अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम आज मैथमेटिक्स के जिस लेक्चर की तरफ जा रहे हैं इसमें हमने लिमिट्स, कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं पहले सेशन में। उसमें ये बुक का चैप्टर नंबर 15 है। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है? आप सभी जानते हैं, बात ये बात कह सकता हूँ कि लाइव सेशन के अंदर या मॉर्निंग में जा रहे होते हैं, सभी मॉर्निंग में पढ़ रहे होते हैं, खासतौर पर स्कूल। इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक बहुत होता है, जिसकी वजह से आप देखिए दोबारा ये इंटरनेट का कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। बार बार ये कनेक्शन टूटता है, जिससे एक जो रिथम बनता है लेक्चर में वो नहीं बन पा रहा। तो बस मजबूरी क्या करें, आप लोगों में भी, आप में से एक आध स्टूडेंट ये सबको नहीं लेके एक आध लाइव सेशन की तरफ देखते सर हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब और कैसे बोलूं, माइक लगा के तो बोलता हूँ, माइक हटा दूं? अब आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है? देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बार बार हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन बार मेरी आवाज़ आ रही है, पहले तो ये बताइए। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? नहीं, तो आज के लेक्चर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या
सेशन है क्या, इसमें हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद आपको एवरेज रेट चेंज क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं और माइक भी लगा के बोलता हूँ, आप कैसे बात करूँ आपसे, मुझे बताइए। सर फिर हम कैसे सुने, हमें समझ आ ही नहीं रही। आप तो मेरी आवाज सुन रही है कि जब तो आप रिप्लाई करेंगे। सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन बीच में बहुत ज्यादा कट रही है, तो सही से समझ नहीं आ तो रहा। वो इसलिए कट रही है ना बेटा, इंटरनेट की इंस्टेबिलिटी है। मैं जब आप लोगों से कहता हूँ सर बहुत स्लो है आवाज आपकी। यस माइक, सर। और सर जब आप वैसे पढ़ाते हैं वो तो आवाज आती नहीं है, लेकिन जब बात करने लगते हैं वो आ जाती है। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, मैं तो माइक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर फिर पता नहीं। तो माइक अभी देखिए आपसे सारी कन्वर्सेशन चल रही है, इसका मतलब सही आवाज जा रही है आपको। अच्छा लेकिन मसला सर ये, अभी जो आपने बोला है ना, ये कट गई। बेटा तो मसला ये कि इंटरनेट जहाँ जहाँ स्टेबल हो रहा है वहाँ वहाँ जा रही है आवाज। जहाँ जहाँ इंटरनेट स्टेबल नहीं हो रहा, अभी देखिए दोबारा इंटरनेट जो है ना इनस्टेबल होना शुरू हुआ है। मेरे पास सिग्नल जो है वो कम यस ड्रॉप होना सर। शुरू हुआ है। मैं तो आप लोगों से कहता सर हूँ डेटा कि का इस्तेमाल करें। डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, वाईफाई नहीं कर रहा इस्तेमाल। अच्छा अच्छा, सर फिर डेटा भी ये ऐसे। सर ये मैथमेटिक्स है, इसमें जब तक सारा समझ नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे? बीच में आवाज आती है फिर चली जाती है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। क्या ऑनलाइन तो ऐसे ही चलता है ना, आप क्या करें। ऑनलाइन तो अगर ऑनलाइन अगर फिजिकल की तरह हो जाए तो फिर सारे सारी दुनिया जिंदगी भर ऑनलाइन पे ना चली जाए। ऐसी बात है सर या ऑनलाइन फिर लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दिया करें। जब भेजता हूँ तो आप लोग तकनीक कहते हैं कि लाइव सेशन नहीं है। सर उस सर जो आप लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजते हैं ना, उसमें भी यही इश्यूज है। जो ऑनलाइन में आ रहे हैं ना, वहाँ पे भी आवाज क्लियर नहीं है। वहां पर उस वक्त ये इशू नहीं आएगा कि जब मैं रात में लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि उस वक्त स्कूल नहीं चल रहे होते। रात को 12-1 बजे 2 बजे उस वक्त नहीं आता इशू। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर नहीं क्लास के टाइम नहीं करे, तो क्लास के टाइम में अगर ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा होगा तो ऐसे ही चलेगा ना मामला। या तो आप मुझे बोलेंगे सर 1-2 दिन के बाद लेक्चर भेजे, तो जब मुझे टाइम मिलेगा लेट नाइट तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अभी तो आपको पता है इस वक्त सारी यूनिवर्सिटीज चल रही है ऑनलाइन। इस वक्त जो अभी टाइम चल रहा है पूरे स्कूल चल रहे हैं, पूरे कराची के सारे स्कूल। मेरे घर के कुछ 4 बच्चे जो है वो बैठे हुए अलग अलग। तो मेरे घर के अंदर तो मैं तो खुद डेटा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। कभी मैं एक सिम का डेटा इस्तेमाल करता हूँ, कभी दूसरी सिम का इस्तेमाल करता हूँ। तो शायद वहाँ से सर वैसे वहाँ आज लास्ट क्लास है ना? नहीं, किसने का लास्ट क्लास है? अभी तो मेरे पास लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, मैं उसकी लिंक नहीं सेंड कर पा रहा हूँ, वो फाइल पूरी सर आप है ना रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दिया करें तो हम वो सुन लेंगे सर, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन भी ना होगी और समझ भी आ जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन आपकी ग्रुप के अपनी सीआर है कौन है, वो कहते हैं सर लाइव सेशन। तो मैंने ये भी कहा था कि एक काम करा करें कि लेक्चर जो रिकॉर्ड करके मैं भेज देता हूँ, फिर एक सेशन रख लेंगे किसी ऐसे टाइम पे जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्टेबल होती है। जैसे दोपहर का टाइम है, 1 बजे के बाद से स्कूल ऑफ हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है। जो भी आपने पढ़ा है सुना है, जो भी सवाल है वो आप कर सकते हैं। वो 1 से 2 का सेशन रख लेते हैं। सर यही तो ठीक है, हम तो कब से यही कह रहे हैं। यस सर, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, पर आप एक ऐसी क्लास रखना जिसमें जिसको जो कंफ्यूजन होगी वो क्वेश्चंस करेंगे, आप हमें जी बता जी देना। जी, यही मैं कह रहा था काफी दिनों से। लेकिन आपका एक तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है मैथ्स का, इसका आपके सीआर है तकरीबन 2 3 4, एक तो वो बिल्कुल ही एक्टिव रही है। अभी भी मैं उस ग्रुप पे कॉल कर रहा हूँ कोई उठाइएगा। एक बच्चा आपका बेचारा जो है वो पाबंदी से जो है, नदीम नाम है गालबन, वो पाबंदी से जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं। उनके अलावा तो नहीं दिखता मुझे कोई। तो इस वक्त भी देखे ना आपकी क्लास में 40 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 15 लोग हैं इस वक्त क्लास में। हम 15 लोगों में सिर्फ आवाज 2 खवातीन की आ रही। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर अभी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ये सर आ रही है आवाज आपकी। अब मैं सर कंटिन्यू करें आप। ठीक है कंटिन्यू कर लेते। देखिए आप सर माशाल्लाह। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। ठीक है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम जो है वो फिर डेरिवेटिव की कंपटीशन भी करेंगे और उसको इंटरप्रेट भी करेंगे। जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं ऑब्वियसली उनके लिए ये लेक्चर या ये पूरा सेशन,
जिसपे लिमिट्स कंटिन्यूटी है या फिर डेरिवेटिव्स है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बच्चे आईकॉम से आए, कॉमर्स से आए, उनके लिए ऑब्वियसली लर्निंग का एक नया चैप्टर जो है वो खुल रहा है। बिल्कुल एक नया टॉपिक वो पढ़ेंगे जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर हम आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स बताएंगे और फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और उनकी इंटरप्रिटेशन की तरफ देखी जाएगी आपको। शुरुआत करते हैं जनाब पहले हिस्से से जिसे हम लिमिट्स कहते हैं। Two concepts which are important in the theory of differential and integral calculus are the limit of a function and continuity. देखिए जब हम बात करते हैं कैलकुलस, कैलकुलस एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे अलजेब्रा आपने पढ़ी थी एलिमेंट्री क्लासेस में, या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी थोड़ी इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर, उसी तरह कैलकुलस भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसकी फिर दो सब ब्रांचेज होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डेरिवेटिव्स की तरफ चले जाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों कैलकुलस के अंदर दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन और दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो हम यहाँ पर पहले लिमिट आपको समझाते हैं, फिर कंटिन्यूटी की तरफ जाएंगे और फिर डेरिवेटिव को शुरू करेंगे। हमारे इस कोर्स में इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को इंटीग्रेशन भी पढ़ी हुई है, लेकिन हम इंटीग्रेशन को नहीं डिस्कस करेंगे, वो पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है। नाउ लिमिट्स ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है? In calculus, there is often an interest in the limiting value of a function as the independent variable approaches some specific real number. अब हमसे कहा जा रहा है कि जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था तो फंक्शन में अमूमन दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि आपको राइट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है एक फंक्शन कन्वेंशनल नोटेशन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ इसको हम यूं ही पढ़ते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड्स ऑन x का मतलब जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी हम x की वैल्यू जो है वो खुद रखवाते हैं, लेकिन फिर फंक्शन हमें y की वैल्यू रिटर्न करता है। अब अगर ये x की वैल्यू वो किसी रियल नंबर को अप्रोच करे तो हमारा y वेरिएबल जो है, यानी हमारा जो फंक्शन है, वो जहाँ पर जाएगा उसे हम लिमिटिंग वैल्यू करें। वैसे लिखिए जैसे दिस लिमिटिंग वैल्यू व्हेन इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड लिमिट। द नोटेशन इज, इसको हम लिखते ऐसे हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x approaches to some real number a equal to n। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर a की तरफ जाएगा, यानी a कोई रियल नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी, जीरो भी हो सकता है। फर्स्ट करने में इस बार a को जीरो मान, मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मेरा x जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, वैसे वैसे मेरा फंक्शन जो है, फंक्शन यानी y जो है वो l की तरफ जाएगा। l भी यहाँ कोई नंबर होगा, मिसाल के तौर पर मैं इसे 100 मान लूँगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x जीरो की तरफ जाएगा, वैसे वैसे मेरा फंक्शन y जो है वो 100 की तरफ जाएगा। दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। When investigating a limit, one is asking whether f of x approaches a specific value l as the value of x gets closer and closer to a। यहाँ पर लिमिट में और एग्जैक्टनेस में एक फर्क है। जब आप कहते हैं x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a का मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली a। लेकिन जब आप कहते हैं x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली a तो नहीं है, लेकिन a के बहुत ज्यादा करीब, बहुत ज्यादा करीब कि हम उसे a मान सकते नहीं। अब वो कह रहा है नोटेशन लिमिट x अप्रोचेस टू a, पर देखिए नेगेटिव साइन लगा ऑफ f of x। रिप्रेजेंट इस बात का क्या मतलब है? द लिमिट ऑफ f of x as x approaches a from the left hand side। जरा आप मुझे बताइए, जब आप x एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो बीच में एक ओरिजिन आता है जिस पे x जीरो होता है, उस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे x क्या होता है? नेगेटिव होता है। वो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर a यहाँ जीरो है तो जीरो पर आप दो तरह से पहुंच सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी पहुंच सकते हैं और राइट हैंड साइड।
आप लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 की तरफ जा सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं। तो अगर तो आप लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं तो उस वक्त मैं कहूंगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 और ऊपर माइनस लगा। उसी तरीके से अगर इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? राइट हैंड साइड में। इसका मतलब है अब आप ये जो ए माना हुआ है, जो मैंने अभी आपको बार बार 0 कहा है मिसाल के तौर पे, तो 0 की तरफ आप आ रहे हैं लेकिन एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जब हम एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से 0 की तरफ पहुंचेंगे तो हमारा फंक्शन जहाँ जाएगा उससे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू प्लस ए कहा जाएगा। अभी तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। If the value of the function approaches the same number n as it approaches a from either direction, then the limit is equal to n. अब आप अगर इस a पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आए यानी राइट साइड से आए या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आए यानी लेफ्ट साइड से आए, अगर दोनों ही सूत्रों में हमारा फंक्शन l की तरफ जा रहा है तब हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो n। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो वो कहीं और पहुंच रहा है, नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो कहीं और पहुंच रहा है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि हमारे फंक्शन की लिमिट n है। इसको मजीद देखें, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास तो लाजमी सी बात है एक्स जब आप नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे ए को तब भी फंक्शन एल की तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिव साइड से करें तब भी एल की तरफ। उस वक्त जब दोनों तरफ से आप एल ही की तरफ जाएंगे तो फिर हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए की तरफ जाएगा फ्रॉम आइदर साइड हमारे फंक्शन की लिमिट एल की तरफ जाएगी। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है if the different if the limiting values of f of x are different when x approaches to a from each direction then the function does not approach a limit as x approaches a। ये वही वाली बात है जो मैंने अभी आपसे कही कि अगर दोनों तरफ से अलग अलग लिमिट को जा रहा है तब हम कहेंगे कि जनाब हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो एक में बदल जा रही है। अब देखिए इस मिसाल से बात और समझ में आएगी। आपसे कह रहा है डिटरमिन वेदर द लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू ऑफ x2 एग्जिस्ट और नॉट, क्या इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है जब x हमारा 2 की तरफ जाए। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 2 हम क्या करेंगे, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ अज्यूम्ड वैल्यू फॉर x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर f ऑफ x। एक टेबल बनाएंगे जहां हम कुछ x की वैल्यूज को अज्यूम करेंगे और इस x क्यूब के जरिए हम f ऑफ x निकालेंगे। द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स दीस वैल्यूज। अब इस टेबल के अंदर आपको कुछ वैल्यूज नजर आएंगी जैसे कि अगली स्लाइड में मैं दिखा देखिए। अगर आपको 2 की तरफ जाना है, ये देखिए नंबर लाइन है, तो 2 की तरफ आप लेफ्ट से भी जा सकते हैं और 2 की तरफ आप राइट से भी आ सकते हैं। लेफ्ट से जाने का मतलब यानी कि -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर 2 और राइट साइड से आने का मतलब है 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड देन फिर 2। अगर आप इस x इक्वल टू 2 आ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट से आ रहे हैं तो x की वैल्यू 1 भी आएगी, फिर 1.5 भी आएगी, फिर 1.9 भी आएगी, 1.95 भी आएगी। तो आप देखिए
जी, तो आपसे मैं कह रहा था कि देखिए x की तरफ अगर आप x2 पर पहुंच रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो ऑब्वियसली -2 -1 फिर 1 और फिर 1 के बाद मैंने जो इंटरवल किया है थोड़ा सा छोटा करना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी करना चला है। फिर 1 के बाद 1.5 1.9। तो देखिए हर x की वैल्यू के ऊपर जब मैंने अपने फंक्शन को कैलकुलेट किया जो कि x2 था, जब मैंने x की जगह 1 रखवाया यहाँ पर, तो 1 पे 1 ही रहा, क्योंकि मेरी x की वैल्यू जो 1 है तो मेरा फंक्शन 1 ही दे रहा है। तो 1.5 करा तो 2.375 आई, 1.9 करा तो इतनी आ गई, 1.95 करा तो ये आ गई, 1.99 करा। देखिए मैं 2 के बहुत करीब आ चुका हूँ, एग्जैक्टली 2 पे नहीं, और करीब आ गया और करीब आ गया। तो आप देख रहे हैं जब मैं 2 के बहुत करीब आ चुका हूँ तो मेरे फंक्शन से 7.988 है, ठीक है। अब मैं इसी x इक्वल टू 2 की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ से आ, यहाँ से। तो देखिए ये 3 पहले लिया, फिर 2.5 लिया, फिर 2.1 लिया। अब जैसे जैसे मैं 2 के करीब करीब पहुँच रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे फंक्शन की वैल्यू तो 27 की 3 पर, फिर 2.5 पर 15.625 हुई, फिर उसके बाद और जैसे जैसे देखें मैं 2 के करीब करीब आ रहा हूँ फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मेरा फंक्शन 8 की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ तब भी 8 के करीब जा रहा है, अगर मैं राइट से आ रहा हूँ तब भी 8 के करीब जा रहा है। इस बात को मैं यूँ लिख रहा हूँ, जी तो आपने देखा होगा कि चाहे हम अपने फंक्शन x2 में x को 2 की तरफ जा रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, चाहे हम 2 की तरफ जा रहे हो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, हमारा फंक्शन दोनों फोटो में 8 रिटर्न कर रहे हैं, 8 की तरफ जा रहा है। अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि दोनों साइड से 8 ही की तरफ जा रहा है, लिहाजा मैं कहूँगा लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और वो लिमिट 8 भी आ रही है। तो इस बात को मैं यूँ पढ़ सकता हूँ कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन x2 equals to 8 when the x approaches to 2 from either direction। मेरा जो फंक्शन x2 है इसकी लिमिटिंग वैल्यू 8 होगी जब मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x 2 की तरफ जाए, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये फंक्शन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका बिहेवियर कुछ यूँ होता कि जब आप x इक्वल टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट जा रहे थे ऊपर वाला टेबल तो ये सही देता, 8 की तरफ जा रहा, लेकिन फर्ज करें फंक्शन x2 नहीं होता, कुछ और होता। और जब हम उसी 2 की तरफ आ रहे थे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये 8.615 नहीं होता, 18.615 होता।